अगले एफिडेविट पे कह दिया हमने पीएफसी किया है, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से, ये बताया नहीं। फिर कह दिया डिलीट किया है, अमेरिका सस्पेंड कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, आप पर एफआईआर कर देंगे। मुखिया ऐसा आदमी बना है जिसके बारे में ये पता ही नहीं है कि इस आदमी का जन्म कब हुआ है। 1981 में पैदा हुए हैं या 1968 में पैदा हुए। नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना पड़ रहा है। दरवाजे से बहुमत हासिल किया गया है, वैसे ही पिछले दरवाजे से नया मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। भाई अगर आपको सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना था तो पहले कहते बिहार की जनता के पास अवसर होता कि वो जांच लेते कि क्या हमको सम्राट। बिहार में ये मैन्युफैक्चर्ड बहुमत है जो पैसे के आधार पर, इलेक्शन कमीशन के मदद के आधार पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके लिया गया है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना पड़ रहा है। और जैसे पिछले दरवाजे से बहुमत हासिल किया गया है, वैसे ही पिछले दरवाजे से नया मुख्यमंत्री भी बनाया जा रहा है। किसी ने नहीं कहा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी ने नहीं कहा। भाई अगर आपको सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना था तो पहले कहते बिहार की जनता के पास अवसर होता कि वो जांच लेते कि क्या हमको सम्राट चौधरी के चाल चरित्र चेहरा वाला आदमी हमको मुख्यमंत्री के तौर पर चाहिए या नहीं चाहिए। अब रह गई बात, आपने कहा कि सम्राट चौधरी पर जो टीका टिप्पणी पहले हमने की है, बिल्कुल उस बात पर कायम है। आप बताइए कि ज्ञान की भूमि रही बिहार, चाणक्य और आर्यभट्ट की जमीन, जहां नालंदा और विक्रमशिला जिसकी पहचान है, वहां पर एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है जो पढ़ाई किया है कि नहीं किया है यही नहीं पता है। आपने पढ़ाई नहीं की, ये कोई बहुत शिकायत की बात नहीं है, लेकिन जहां फर्जी डिग्री लगाकर आदमी विधायक बन रहा है, वो आदमी अगर मुख्यमंत्री है तो यहाँ के बच्चों के और आपके बच्चों के भविष्य के पढ़ाई की चिंता कितनी होगी आप समझ लो। भाई आपने अपने एफिडेविट में लिखा कि हम 7वीं पास हैं, अगले एफिडेविट में कह दिया हमने पीएफसी किया है मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से, कब किया ये बताया नहीं। फिर कह दिया डिलीट किया है अमेरिका से। आप बताइए, आप लोग यहाँ पत्रकार हैं, कल हो कि आपको एक सरकारी नौकरी करनी हो, एक सर्टिफिकेट, एक कागज, एक मार्कशीट अगर आप गलत लगा दीजिएगा, आपको सस्पेंड कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, आप पर एफआईआर कर देंगे। और इस राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना है जिसके बारे में ये पता ही नहीं है कि इस आदमी का जन्म कब हुआ है। कि भाई साहब 1981 में पैदा हुए हैं या 1968 में पैदा हुए, क्योंकि एक बार उन्होंने कोर्ट में कहा कि हम 1 मई 1981 को पैदा हुए हैं, इसलिए हमको हत्या के मामले से बरी कर दिया जाए। और आज वो कह रहे हैं कि हम 1968 में पैदा हुए थे इसलिए हमको मुख्यमंत्री बनाया रखा जाए। तो जिस आदमी के जन्म तिथि पर का पता नहीं है, जिस आदमी की डिग्री का पता नहीं है, जिसके चाल चरित्र चेहरा के बारे में तमाम चर्चा हो रही है, भाजपा ऐसे व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री बनाई है तो ये सम्राट चौधरी पर टीका टिप्पणी नहीं है, ये अमित शाह और मोदी जी के चाल चरित्र चेहरा को दिखाता है। और भाजपा के जितने समर्थक हैं, जितने वोटर हैं बिहार में, ये उनके सोचने का समय है कि तुमने क्या सोचकर भाजपा को वोट दिया है और किसको मुखिया बनाया है। और अगर इस चाल चरित्र के चेहरा के आदमी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं भाजपा को वोट देने वाले सारे वोटर समर्थक भी, उनको भी अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी।